नमस्कार और आपका स्वागत है जियो पॉलिटिक्स में। तो रिसेंटली दुनिया भर की मुस्लिम कंट्रीज़ में कुरान बर्निंग इंसिडेंट को लेकर, जिस स्वीडन में कुरान बर्निंग इंसिडेंट हुआ है उसके अगेंस्ट मैसिव प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है। चाहे ईरान हो, इराक हो और इवन सब नॉन मुस्लिम कंट्रीज़, उनकी तरफ से भी इस इंसिडेंट को लेकर कंडेमनेशन ड्रॉ करी गई है। और इसी बीच पाकिस्तान ने भी अपने देश में नेशनल वाइड प्रोटेस्ट डिक्लेरेशन की अनाउंसमेंट की है, जहाँ पर मैसिव लेवल पर प्रोटेस्ट किया जाना है नेशन वाइड। सो जानेंगे इस टॉपिक को डिटेल में, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसा ही कॉन्टेंट मिलता रहे। सो ऑल राइट, ये इंसिडेंट स्टार्ट होता है 28 जून को, जब एक 37 साल के आदमी ने स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में कुरान, जो कि इस्लाम की होली बुक है, उसे एक मॉस्क के बाहर जला दिया। और इस आदमी ने ये इंसिडेंट स्टॉकहोम के ग्रेटर मॉस्क के बाहर टेक प्लेस किया। और ऐसा भी नहीं है कि इसने रैंडमली जाकर इस इंसिडेंट को अंजाम दिया। इसको प्रॉपर पुलिस प्रोटेक्शन के अंडर कुरान की कॉपी जलाने की परमिशन दी गई, और पुलिस प्रोटेक्शन भी इसलिए दी गई ताकि इस पर कोई अटैक ना कर दे। सो जैसे ही ये इंसिडेंट वर्ल्ड वाइड एक्सटेंसिवली कवर किया गया, वैसे ही सेवरल मुस्लिम कंट्रीज़ ने इस इंसिडेंट को कंडेम किया, इसकी निंदा की। इवन तब पाकिस्तान में इस लेवल पर प्रोटेस्ट नहीं हो रहे थे जो आज टेक प्लेस किए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये प्रोटेस्ट किसी पाकिस्तान में बैठे ऑर्गेनाइजेशन या रिलीजियस लीडर के कहने पर हुए हो, बट लिटरली पाकिस्तान के सिटिंग पीएम शहबाज शरीफ की अपील पर लोग पाकिस्तान की सड़कों पर उतरे हैं। जी हाँ, शहबाज शरीफ ने अपील की थी कि जितने भी लोग हो सकते हैं और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सभी को इस पर्टिकुलर दिन रैलीज में पार्टिसिपेट करना है। नाउ आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि शहबाज शरीफ अब क्यों रैलीज निकाल रहे हैं? जब ये स्वीडन में ये इनिशियली ये इंसिडेंट टेक प्लेस हुआ था, तब उस टाइम शहबाज शरीफ रैलीज क्यों नहीं निकाल रहे थे? देखो, उस टाइम तक शहबाज शरीफ IMF से लोन सिक्योर नहीं कर पाए। आपको याद होगा, इससे पहले शहबाज शरीफ फ्रांस गए थे IMF से बातचीत करने ताकि इनका लोन सिक्योर हो सके, बट नाउ इनका लोन अब सिक्योर हो चुका है। तो अब शहबाज शरीफ पर कुछ इतना प्रेशर नहीं है कि इन्हें IMF को समझाना पड़े कि इनके देश में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। इसीलिए ऐसे इंसिडेंट पर फोकस किया जा रहा है। और सेकंड रीज़न ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान में इसी साल इलेक्शन कंडक्ट किए जाने हैं, तो एक आप कह लो कि इमरान खान को कंपटीशन देने के लिए ऐसे इंसिडेंट को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। बट मेन पॉइंट यहाँ पर आप ये देखोगे कि चलो रैलीज अपनी जगह सही है, जो इंसिडेंट स्वीडन में हुआ वो कंडेमनेबल है, लेकिन इन रैलीज के बाद पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ पर जो अटैक होंगे उसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान में एक टेरर आउटफिट लश्कर-ए-जंगवी ने ये अनाउंस किया है कि जो स्वीडन में कुरान बर्निंग इंसिडेंट हुआ है, उसके रिटेलिएशन में ये पाकिस्तानी क्रिश्चियंस और चर्चेस को अटैक करेंगे। और ऐसा ही सिमिलर केस आज से 3-4 साल पहले हुआ था, जब न्यूजीलैंड के एक मॉस्क में एक टेरर अटैक में 39 लोग मारे गए थे, जिसके रिटेलिएशन में श्रीलंका के कोलंबो में एक चर्च में आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें कि 250 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो ये एक पैटर्न सा रहा है कि किसी देश में कुछ अनइवन इंसिडेंट हो जाता है तो किसी और रीजन में उसका रिटेलिएशन देखने को मिलता है। और वैसे पाकिस्तान में ब्लास्फेमी एक फंडामेंटल इशू रहा है। अगर पाकिस्तान में किसी पर ब्लास्फेमी को लेकर कोई फेक एक्यूजेशन भी लगा देना, तो जिस पर एक्यूजेशन लगा है वहाँ पर उसे लोगों की भीड़ ही मार डालती है। जी हाँ, ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था आज से 1 साल पहले, जब पाकिस्तान में आए हुए श्रीलंकन नेशनल को लिंच कर दिया गया। किस बात पर लिंच कर दिया गया? दरअसल इस पर एलिगेशंस लगे थे ब्लास्फेमी को लेकर, सिद्ध कुछ नहीं हुआ था, जिसको लेकर इसे मार दिया गया। सो हम देखें तो ब्लास्फेमी पाकिस्तान में एक सेंसिटिव इशू रहा है। अगर सपोज जो इंसिडेंट स्वीडन में हुआ है वही अगर पाकिस्तान में होता तो उस आदमी का बचना मुश्किल हो जाता। और वहीं पाकिस्तान का टेरर ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-जंगवी, यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि लश्कर-ए-जंगवी फिर क्रिश्चियन और चर्चेस को क्यों टारगेट कर रहा है? देखो, हो सकता है कि ये इंसिडेंट एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री में टेक प्लेस हुआ है, इसलिए ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन क्रिश्चियन पर अटैक करने की बात कर रहा है। और इस इशू को लेकर पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी है उनके अंदर डर भरा हुआ है कि इन पर अटैक ना हो जाए, इसलिए इन लोगों ने पाकिस्तानी पुलिस से सेफ्टी की मांग की है। क्योंकि पाकिस्तान में दशकों से ये पर्टिकुलर टेरर ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-जंगवी क्रिश्चियंस पर अटैक करती आ रही है। 2009 में इस पर्टिकुलर टेरर ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्टर्स ने 10 क्रिश्चियंस को मार दिया था, क्योंकि इन पर एलिगेशंस लगे थे कि इन्होंने कुरान को डिसरिस्पेक्ट किया है। तो पाकिस्तान में तो माइनॉरिटीज़ का रहना पहले से ही मुश्किल हो गया है, और इन रैलीज के बाद और दिक्कतें बढ़ जाएंगी। और लास्टली हम स्वीडन की बात करें तो आने वाले टाइम में इस देश के लिए और मुश्किलें आने वाली हैं, क्योंकि टर्की, जो कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, उसने करंटली स्वीडन की मेंबरशिप नेटो में होल्ड कर रखी है। सो स्वीडन चाहे ना चाहे बट उसे इस इंसिडेंट को कंडेम करना पड़ेगा। और अगेन, मुस्लिम कंट्रीज तो स्वीडन को कंडेम कर ही रही हैं, बट कुछ नॉन मुस्लिम कंट्रीज भी हैं जो स्वीडन को इस इशू पर कंडेम कर रही हैं। जी हाँ, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी स्वीडन की निंदा करी है इस इशू पर। और इवन अमेरिका ने भी क्रिटिसाइज किया है स्वीडन को, बट अमेरिका ने उस टोन में क्रिटिसाइज नहीं किया जैसे मुस्लिम कंट्रीज ने किया है, क्योंकि अमेरिका ऑफकोर्स स्वीडन के साथ अपने रिलेशंस खराब करना नहीं चाहता। वैसे बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जहां पर अमेरिका और रशिया का स्टांस सेम रहता है, ये उन रेयर केसेस में से एक है।
इवन यूएन की बॉडी यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल और ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जिसमें कि 57 कंट्रीज है, इन दोनों ग्रुप्स ने इंडिविजुअल लेवल पर इस इशू पर इमरजेंसी मीटिंग कंडक्ट करवाई है। तो प्रेशर तो स्वीडन पर चारों तरफ से है, चाहे गल्फ कंट्रीज हो, रशिया, अमेरिका, ओआईसी और इवन यूएन। तो इस इशू पर स्वीडन को निंदा करनी ही थी ताकि इनके रिलेशंस किसी के साथ खराब ना हो जाए। ऑब्वियसली रशिया एक एक्सेप्शन है और करेंटली जिस आदमी ने स्वीडन में कुरान जलाई थी उसे अरेस्ट कर लिया गया है एथनिक और रेशियल हेटेड के चार्जेस में। तो खैर आपको याद दिला दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे भी ऐसा ही कंटेंट देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।